हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अपने अपने घर पे हैं और सुरक्षित हैं। आज मैं आपके लिए जो प्रॉपर्टी लेके आया हूँ वो सेक्टर 125 सनी एनक्लेव की प्रॉपर्टी है। रोड्स आप देख सकते हो, बहुत ही वेल मेंटेन्ड इंटरलॉकिंग टाइल्स वाले रोड हैं। 242 स्क्वायर यार्ड्स का ये 4+1 BHK का डुप्लेक्स कॉन्सेप्ट है। 33 फीट इसकी विड्थ है और 66 फीट इसकी लेंथ है। अमेनिटीज़ की बात अगर हम कर लें तो घर के पास दो बहुत बड़ी मार्केट्स हैं जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पे है। उसके साथ ही साथ सनी एनक्लेव का सबसे बड़ा स्कूल जो है वो भी वॉकिंग डिस्टेंस पे है। नेशनल हाईवे 21 सिर्फ और सिर्फ 600 मीटर्स पे है। एंड घर के पास लश ग्रीन पार्क्स हैं जो सबसे बड़ी आप एक प्लस पॉइंट बोल सकते हो। एलिवेशन बहुत ही डिफरेंट है। जितने भी आज तक आपको घर दिखाए हैं उन सब से इसका एलिवेशन बिल्कुल डिफरेंट है। ये राउंड एलिवेशन में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी आपके लिए लेके आया हूँ मैं। ड्राइववे आप देख सकते हो, फ्लोरिंग में ड्राइववे की पूरा ही ग्रेनाइट मार्बल लगा हुआ है। एक SUV गाड़ी आप अंदर आराम से पार्क कर सकते हैं। अंडर वाटर स्टोरेज टैंक भी आपको मिल जाता है 5000 लीटर्स का। उसके साथ साथ ये छोटा सा लॉन एरिया आपको दिया गया है। यहाँ पे आप अपनी ग्रीनरी मेंटेन कर सकते हैं, अपने फ्लावर्स लगा सकते हैं और अगर चाहो तो छोटे बोनसाई ट्री लगा के इसको बहुत ब्यूटीफुल बना सकते हो। घर के अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ। 2 स्टेप्स क्लाइंब करके हम आते हैं घर के मेन एंट्रेंस के अंदर। ये आपका ब्यूटीफुल फॉयर एरिया आ गया। आपका वेलकम होता है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल वॉल पैनलिंग से ऑन योर लेफ्ट साइड। अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं अपने गेस्ट ड्राइंग रूम की तरफ, जिसकी पार्टीशन बहुत ही ब्यूटीफुल हुई हुई है। एलिगेंट फॉल सीलिंग है, उसके साथ आपको शैंडलियर भी मिल रहा है। यू आर ऑल्सो गेटिंग अ ब्यूटीफुल वॉलपेपर अलॉन्ग विद 2 फैंसी लाइट्स। आप अपना 10 सीटर सोफ़ा यहाँ पे आराम से लगा सकते हैं। उसके बाद भी आपके पास मूव इन करने की, इधर उधर मूव करने का एरिया बचता है। और एक बड़ी विंडो दी गई है जिससे कि वेंटिलेशन का पूरा प्रबंध कर दिया गया है पहले ही। ये फॉयर एरिया की जो पैनलिंग की मैं बात कर रहा था बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। ये ड्राइंग रूम से बाहर आते ही हमारे पास सिटिंग एरिया आ जाता है। इसको आप फैमिली सिटिंग एरिया भी बना सकते हैं। यहाँ पे भी आप अपनी चेयर्स लगा सकते हैं, आप काउच लगा सकते हैं। यू कैन ऑल्सो हाउस इन अ नाइस सोफ़ा है। स्टेयर्स के नीचे बहुत स्मार्टली आपको स्टोरेज का ऑप्शन दिया गया है। उसके साथ साथ डेकोरेशन आइटम्स रखने के लिए भी जगह दी गई है। लाउंज एरिया से होते हुए हम एंटर कर जाते हैं डाइनिंग टेबल एरिया की तरफ, जो कि किचन के बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ पे आपको 2 LCD पैनल्स मिल जाते हैं, विच इज़ अ प्लस पॉइंट। एंड बोथ द पैनल्स आर ब्यूटीफुली डिज़ाइंड। दोनों का डिज़ाइन डिफरेंट है। फॉल सीलिंग और वुडन वर्क घर का एक्स फैक्टर है। लेट्स एंटर द हार्ट ऑफ द हाउस नाउ, द किचन। यू शेप में ये टोटली कंपनी फिटेड किचन है, जिसकी अप्लायंसेस की, आई बेग योर पार्डन, जिसकी सारी फिटमेंट्स जो हैं उनकी 10 to 15 ईयर्स की वारंटी है। यहाँ पे आपका डबल डोर फ्रिज आ जाएगा। उसके लिए भी कैबिनेट ऑलरेडी बनाया गया है। डुअल सिंक एंड अ वेरी ह्यूज विंडो फॉर द वेंटिलेशन ऑफ एयर एंड लाइट। कैबिनेट्स की यहाँ पे कोई कमी नहीं है। आपको स्टोरेज में कोई भी परेशानी होने नहीं वाली।
फिट एंड फिनिश इज़ टॉप ऑफ द क्लास। आप देख सकते हो सॉफ्ट क्लोजिंग कैबिनेट्स हैं सारे ही, जितने के जितने हैं। नाउ लेट मी टेक यू टू द फर्स्ट बेडरूम ऑफ द हाउस। ये आपका ग्राउंड फ्लोर का मास्टर बेडरूम है। ब्यूटिफुल रनिंग फॉल सीलिंग, अ वेरी ब्यूटिफुल वॉलपेपर along with the fancy lights and a huge LCD panel। वीडियो में जस्टिस नहीं हो पा रहा, लेकिन जब आप इन रियल, इफ़ यूल कम टू विजिट दिस प्रॉपर्टी, यूल सी दिस प्रॉपर्टी इन रियल, आप रियलाइज़ करोगे कि वीडियो ने इस घर को दिखाने में बिल्कुल भी जस्टिस नहीं की। जिस तरह से ये घर बना हुआ है उसका सिर्फ आई वुड से 20% ही वीडियो में मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। आपको वॉक इन क्लॉजेट्स मिल जाते हैं, एक डिफरेंट एरिया मिल जाता है क्लॉजेट्स के लिए और आपके ड्रेसिंग टेबल के लिए, जो कि बेडरूम से बिल्कुल अलग है। स्टोरेज इज एम्पल अमाउंट ऑफ स्टोरेज देयर। दिस इज द बाथरूम दैट्स अटैच्ड विद द रूम। यहाँ पे भी फॉल सीलिंग की गई है, 2 फुट बाय 4 फुट की प्रीमियम टाइल वर्क किया गया है। और साथ ही साथ आप देख सकते हो वैनिटीज़ जो हैं, आई बेग यू पार्डन, जो वैनिटी है उसको बहुत क्लासिक डिज़ाइन दिया गया है, वैनिटी एंड द मिरर। बैकयार्ड दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे भी आपको डुअल सिंक मिल जाती है। अगर आपके एक्स्ट्रा यूटेंसिल्स हैं, कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा सामान है, उसको आप यहाँ पे स्टोर भी कर सकते हो और उसका धोने का काम भी कर सकते हो। ऑल्सो आपका वॉशिंग एरिया भी यहाँ पे बनेगा। सेकंड बेडरूम दिखाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि घर में जो इंटीरियर वर्क के ऊपर कितना ज़्यादा फोकस किया गया है। आई मीन लुक एट दिस वॉल पैनलिंग्स, और जो नेचुरल लाइट के लिए ऊपर कटआउट दिया गया है, इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल। जैसे कि मैं कह रहा हूँ आपको कि वीडियो में बिल्कुल जस्टिस नहीं हो पा रहा। दिस इज़ द सेकंड बेडरूम। यहाँ पे भी आपको ड्रेसिंग टेबल मिल जाता है, उसके साथ ही साथ वॉलपेपर भी मिल रहा है, फुल हाइट कबर्ड्स एंड अ ह्यूज एलसीडी पैनल। एलसीडी पैनल का और कबर्ड्स का जो डिज़ाइन है वो एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। बाथरूम भी यहाँ पे आपको अटैच्ड मिल रहा है। बाथ फिटिंग जितनी भी है सारी जकौर की है, टॉप ऑफ द लाइन। आइए फर्स्ट फ्लोर को एक्सप्लोर करते हैं। स्टेयर केस में कंप्लीटली ग्रेनाइट मार्बल लगा हुआ है और स्टेनलेस स्टील की रेलिंग का फ्रेम बना हुआ है, जिसके अंदर टफन ग्लास लगना है अभी। लुक एट दिस वॉल पैनलिंग्स। अटेंशन टू डिटेल पे बहुत ज़्यादा काम किया गया है घर पे, और अभी भी इसका फिनिशिंग का काम चल रहा है। अभी दिस हाउस इज़ नॉट कंप्लीटेड, अभी भी इसको फाइनल टचेस दी जा रही हैं। ये डिफरेंट शैंडलियर लगा हुआ है यहाँ पे। सिटिंग एरिया आपका ये बन जाएगा। फैमिली सिटिंग एरिया बना सकते हो इसको आप, या फिर इसको अपना टीवी व्यूइंग एरिया बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक ह्यूज एलसीडी पैनल लगा हुआ है जिसके ऊपर आप आराम से 60 to 65 इंचज़ की स्क्रीन लगा सकते हैं और अपने नेटफ्लिक्स को एंजॉय कर सकते हैं। और ज़्यादातर जो चीज़ें हमको नहीं देखने को मिलती हैं आजकल के हाउसेज़ में, वो है पूजा घर। यहाँ पे आपको पूजा घर बोल लीजिए इसको, या एक वर्शिप कॉर्नर बोल लीजिए आपके घर का, वो भी यहाँ पे बनाया गया है वास्तु को मद्देनज़र रखते हुए। आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल वर्शिप एरिया बनाया गया है यहाँ पे। उसके बिल्कुल साथ ही आपके पास स्टोर रूम एरिया आ जाता है, और यहाँ पे हमने जो
पाइप्स हैं पानी के, और जहाँ से आपका एक्स्ट्रा पानी बाहर जाता है उसके लिए भी हमने पॉइंट्स छोड़े हुए हैं, तो आप पेंट्री यहाँ पे बना सकते हो। फर्स्ट फ्लोर का बेडरूम है ये पहला। फुल हाइट कबर्ड्स, फैंसी लाइट्स, वॉलपेपर, बेसिक नेसेसिटीज से ज़्यादा इस घर में सामान लगा हुआ है, क्योंकि यूजुअली ये सब सामान फैंसी लाइट्स, बाथ एक्सेसरीज जो एक्स्ट्रा होती हैं वो लगी नहीं होती हैं, लेकिन आपको इस घर में वो मिल रही हैं। स्टोरेज आप देख सकते हो। मैंने कोशिश की है आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताने की, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा भी हो गया है। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। अगेन अ वेरी ह्यूज LCD पैनल। ये अटैच्ड बाथरूम आ गया, देख सकते हो। फॉल सीलिंग के अंदर यहाँ पे भी आपको वॉलपेपर मिला हुआ है सीलिंग में। अटेंशन टू डिटेल आप देख सकते हो। बहुत क्लासिक वैनिटी और क्लासिक मिरर दिया गया आपको यहाँ पे लगा के। और अगर आप लोग वंडर कर रहे थे कि यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल नहीं है रूम में, तो आप देख सकते हो एक ह्यूज ड्रेसिंग टेबल आपको मिल रहा है, जिससे कि आपका बाथरूम भी बड़ा लग रहा है और ड्रेसिंग टेबल भी स्पेशियस लग रहा है। एक ह्यूज मिरर मिल जाता है आपको। सो द लेडी ऑफ द हाउस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी हैप्पी। इस बेडरूम के साथ बालकनी अटैच्ड है। आसपास का एरिया आप देख सकते हो वेल डेवलप्ड है, कोई ऐसा नहीं है कि खाली एरिया है। ऑलरेडी फैमिलीज यहाँ पे रह रही हैं, और ये एरिया सबसे ज़्यादा वेल डेवलप्ड है सनी एनक्लेव का। अगर आप आएंगे, आप रियल में देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे पूरे सनी एनक्लेव को, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि दिस इज़ द बेस्ट पॉकेट ऑफ सनी एनक्लेव, नो डाउट। टाइल वर्क एंड फोकस लाइट्स, अटेंशन टू डिटेल इज नेक्स्ट लेवल इन दिस हाउस। यहाँ पे भी आप अपना सिटिंग एरिया बना सकते हैं। बेडरूम नंबर 4 दिखाता हूँ मैं आपको घर का। हर एक बेडरूम में आपका वॉलपेपर का डिज़ाइन डिफरेंट है, ड्रेसिंग टेबल का डिज़ाइन डिफरेंट है, और कबर्ड्स का और LCD पैनल का डिज़ाइन डिफरेंट है। कहीं पे भी कुछ भी रेपिटेटिव नहीं है, सारा कुछ बिल्कुल डिफरेंट है, येट इट्स वेरी प्रोफेशनली एंड नीटली डन। आप देख सकते हो यहाँ पे भी फुल हाइट कबर्ड्स जो हैं और LCD पैनल है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। दोनों का डिज़ाइन डिफरेंट है, लेकिन द टेस्ट एंड द एलिमेंट इज सेम। इस रूम के साथ भी आपका बाथरूम अटैच्ड है। हर एक बाथरूम में आपके पास वैनिटी है, वॉल हैंगिंग सीट्स हैं। उसके साथ साथ हर एक बेडरूम में आपको ऑलरेडी मिरर्स, आई बेग योर पार्डन, बाथरूम्स में आपको मिरर्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिल रहे हैं। तो आपको कल को किसी भी छोटी मोटी चीज़ के लिए भी भागना नहीं पड़ेगा। इस घर को हम आपको रेडी टू मूव दे रहे हैं, तो उसमें रेडी टू मूव का मतलब है रेडी टू मूव। यू डोंट हैव टू मूव हेयर एंड देयर टू गेट योर सेल्फ स्मॉल टाइनी बिट्स, जैसे कि बाथरूम का सामान हो गया है, कुछ भी हो गया, दैट एवरीथिंग हैज़ बीन टेकन केयर ऑफ इन एडवांस। यहाँ पे भी आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। जो ये वरांडा हमने छोड़ा हुआ है, इसको भी आप इन फ्यूचर कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक पानी का पॉइंट छोड़ दिया है, अगर आप इसको भी अपना वॉशिंग एरिया बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। आई एम सॉरी फॉर द फंबल्स। ये आ गया आपका टेरेस एरिया। यहाँ पे आपके पास एक सर्वेंट यूनिट है, सर्वेंट बेडरूम एंड सर्वेंट बाथरूम, और इस फ्लोर को भी अगर आप चाहें तो इन फ्यूचर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, क्योंकि लॉफुली हम यहाँ पे लीगली ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं।
ये आपका स्पेशियस सर्वेंट रूम आ गया। इसके अंदर इतनी जगह है कि एक मेकशिफ्ट किचन बन सकती है और बेड आपका आराम से लग जाएगा यहाँ पे, और साथ ही साथ एक स्पेशियस बाथरूम बना हुआ है। सबका ख्याल रखा गया है इस घर में। जो आपके घर में हेल्प भी होगी वो भी खुश होंगे कि उनके एरिया को भी पूरी अटेंशन टू डिटेल दी गई है। आई एम सॉरी आई हैव यूज्ड दिस वर्ड अ लॉट, बट आई जस्ट कुडंट हेल्प माई सेल्फ। ये आप देख सकते हो टफन ग्लास लगा हुआ है नेचुरल कटआउट के लिए। जब भी आप आना चाहते हैं इस घर को देखने के लिए, आप मोस्ट वेलकम हैं। आप कभी भी आ सकते हैं देखने। सिर्फ आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जब भी आएँ अपने मास्क पहन के आएँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी स्मार्ट स्टोरेज दी गई है। सो द एलिवेशन हैज़ बीन डिज़ाइंड इन सच अ वे कि उसमें से भी आप देख सकते हो कि कैसे स्मार्टली स्टोरेज एरियाज निकल रहे हैं। तो जैसे कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप जब भी आएँ हमारे पास तो मास्क पहन के आएँ, और यूजुअली भी अपने प्लीज़ मास्क पहन के रखा कीजिए, बिकॉज द कोरोना वायरस इज़ वेरी डेडली। आई माई सेल्फ एम अ सर्वाइवर, आई हैव रिकवर्ड, बट आई नो हाउ इट रिएक्ट्स। So please take care of yourself and your families. Please wear your masks. Thank you so much for watching the video. The asking amount for the house is 1.55 crores, which is negotiable. I would expect you guys to come meet us soon. Thank you.